डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं रीडिंग में आगे बढ़ूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उस नेगेटिविटी को बैकफायर किया जाए। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बैकफायर किया जाए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अपने पैरों को क्रॉस कर रखा है तो उनको अनक्रॉस करें और इस हीलिंग को रिसीव करें। आपके आभा मंडल से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बैकफायर किया जाएगा। ओके, जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, आपके जीवन में किसी भी प्रकार से ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, उसको बैकफायर किया जाएगा। या send it back to sender immediately, multiplied into 100. Backfire all the negativities back to sender. Right, so आगे बढ़ते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ। जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मैं उन सबके नेम्स शाउट आउट करना चाहूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपका नाम यहाँ पर नहीं है तो आप इस सेक्शन को फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे बढ़ाकर देख सकते हैं। ओके, सो सबसे पहला नेम आ रहा है श्रावंती कुमार। थैंक यू सो मच श्रावंती, थैंक्स अ लॉट। कविता शर्मा, थैंक यू कविता, थैंक्स अ लॉट। रानी, थैंक यू सो मच रानी, थैंक्स अ लॉट। सैम स्टार सैमी, थैंक यू सैमी, थैंक्स अ लॉट। रमेश अवते, थैंक यू सो मच रमेश जी, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर, थैंक यू हरविंदर, थैंक यू सो मच। सीमा फूक, थैंक यू सीमा जी, थैंक्स अ लॉट। मोर्शी खान, थैंक यू सो मच मोर्शी। विपुल कुमार, thank you, thanks a lot Vipul. Adi Roy, thank you Adi, thank you so much. Alka Chetia, thank you so much Alka, thanks a lot. Prem Kumar, thank you, thanks a lot Prem Kumar ji. Geeta Rani, thank you so much Geeta ji, thanks a lot. Vijeta Kohli, thank you so much Vijeta ji, thanks a lot. Rajendra Kumar, thank you, thanks a lot Rajendra ji. Netra, thank you Netra, thanks a lot. Radhe Radhe, thank you so much Radhe Radhe, thanks a lot. Vijeta Kohli once again, thank you, thanks a lot Vijeta ji. Sunil Singhal, thank you, thanks a lot Sunil ji. Savita Yadav, thank you so much Savita, thanks a lot. Mrityunjay SWN, thank you, thanks a lot, thank you Mrityunjay ji. Sunita Chopra, thank you so much Sunita ji, thanks a lot. Mir Jamal, thank you, thanks a lot Mir Jamal. Megha, thank you Megha, thanks a lot. फरजाना फारूकी, थैंक यू सो मच फरजाना जी, थैंक्स अ लॉट। मीनाक्षी शर्मा, थैंक यू मीनाक्षी, थैंक्स अ लॉट। हरजोत सिंह जोधा, थैंक यू सो मच हरजोत जी, थैंक्स अ लॉट। जसकरण सिंह, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट जसकरण जी। मिस शीबा DO अब्दुल गानी, थैंक यू सो मच मिस शीबा। मौसमी चैटर्जी, थैंक यू सो मच मौसमी जी, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स अ लॉट। अक्षय भंडारी, थैंक यू सो मच अक्षय जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। रब राखा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रब राखा। विजेता कोहली वंस अगेन, थैंक यू सो मच विजेता जी। सीमा फूक वंस अगेन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सीमा जी। मुबिन ताज, थैंक यू मुबिन जी, थैंक यू वंस अगेन। आदि रॉय, थैंक यू वंस अगेन आदि, थैंक्स अ लॉट। ख्वाजा मोइनुद्दीन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ख्वाजा मोइनुद्दीन जी। मोटिवेशन फैक्ट्रश, थैंक यू, thanks a lot motivation factorish. SR9001D, thank you so much, thanks a lot. So ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है और मैंने उन सबके नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है। मैं चाहती हूँ उनकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ है वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करें और उनकी जो भी अच्छी अच्छी मैनिफेस्टेशंस है अपनी प्रोग्रेस को लेकर के, अपने करियर को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके, जो भी उनके मैनिफेस्टेशंस हैं वो यूनिवर्स जल्द से जल्द पूरा करे। राइट, आगे बढ़ते हैं डाउनलोड की तरफ। आज मुझे किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है। आपको कोई पर्सन है जो अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे पर्सन है जो आपको हो सकता है साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हों। ये पर्सन जो है आपके करीबी हैं, ये आपके बहुत क्लोज्ड वन है, ठीक है। ये आपके हो सकता है साथ में ही रहते हो, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत अवॉइड कर रहे हैं।
आपकी जो एनर्जी है ये एक हीलर की एनर्जी है। आप क्योंकि आप डिवाइनली गाइडेड सोल हैं, इसीलिए आप इस चैनल तक आए हैं, ठीक है, इसीलिए आप तक ये संदेश पहुंच रहे हैं, ठीक है। आप एक हीलर की एनर्जी कैरी करते हैं और आपके अराउंड जो पर्सन रहते हैं इनको हो सकता है कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा वगैरह रहा है, ओके। इन्होंने किसी प्रकार का चाइल्डहुड ट्रॉमा फेस किया है एंड इनको कुछ अबैंडनमेंट इश्यूज हैं। हो सकता है चाइल्डहुड डेज में इनको कुछ कोई पर्सन है जो छोड़कर चले गए, कोई दूर हो गया इनसे, तो ये हो सकता है उस ट्रॉमा से निकल नहीं पाए हैं। हो सकता है इस पर्सन के पेरेंट्स ना हो या फिर कोई एक पेरेंट इनके ना हो जो इनको छोड़ के चले गए हों चाइल्डहुड डेज में, ओके। बचपन में इनके साथ कुछ ऐसा घटा, बचपन में इनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी है जिसे ये भूल नहीं पाए हैं। ये उस ट्रॉमा में जीते आए हैं और उस प्रकार की सिचुएशन में ये रहे हैं, ठीक है। इनको हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि इनको कोई छोड़कर चला जाएगा, इनको सब छोड़कर चले जाएंगे, सब इनसे दूर हो जाएंगे, ये खुद किसी लायक नहीं है। ऐसी चीज़ें इनको हमेशा खुद में फील होती रहती हैं, इनसिक्योरिटीज़ का शिकार रहे हैं ये। और ये पर्सन हो सकता है आपके पार्टनर हो, ये पर्सन हो सकता है आपके कोई बहुत ज़्यादा करीबी पर्सन है, आपकी ही फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है। तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं, बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आपके साथ सामना ना हो, आपसे बात ना करनी पड़े, ऐसी सिचुएशन में ये रहने का प्रयास कर रहे हैं, ओके। आप एक हीलर हैं, ठीक है। मैं जिस पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ, आप एक हीलर हैं, ओके। ये जो डाउनलोड है ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा फ्रेंड्स। प्लीज़ इस डाउनलोड को ज़बरदस्ती खुद पर ना थोपें, ओके। अगर ये आपके साथ मैच करे तभी इसको कंसिडर करें, अदरवाइज प्लीज़ इग्नोर। आपको पता है कि आप रेगुलर बेसिस पर मेडिटेशन करते हैं, आपको पता है कि आप रेगुलर बेसिस पर जाप, ध्यान, पूजा पाठ, इस प्रकार की चीज़ों में आप रहते हैं। ये जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं इनमें आप बहुत ज़्यादा संलग्न रहते हैं, इस प्रकार की चीज़ों में आप हमेशा रहते हैं। स्पिरिचुअलिटी के प्रति आपका जो झुकाव है ये बचपन से रहा है, ओके। चाइल्डहुड डेज से आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं एंड अब आप उस स्टेज में पहुंच चुके हैं जब आपकी आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। आप एक एनलाइटेंड सोल हैं, ठीक है, आपको एनलाइटनमेंट प्राप्त हो चुकी है। तो आपका जो क्राउन चक्र है वो बहुत एक्टिव है। आप एक हैलोजन हैं, आप एक ईश्वर का दिव्य प्रकाश हैं, ओके। ईश्वर की वो रोशनी है आप, जो एक्चुअल में जब चमकती है तो लोगों को अपने फ्लॉज दिखना शुरू हो जाते हैं, लोगों को अपने अंदर की खामियां दिखती हैं, ठीक है। जो लोग आपके करीब आते हैं, आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, उनको अपने अंदर की कमियां दिखने लगती हैं और उनको ये रियलाइजेशन होता है कि उनको अपने अंदर कुछ सुधार करके आने की ज़रूरत है आपकी तरफ, ठीक है। अगर वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके आसपास रहना चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छा हेल्दी रिश्ता रखना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता रखना यानी कि उनकी ज़िंदगी कलरफुल, तो आपके साथ रिश्ता रखना यानी कि एक प्रकार से परी कथा को जीना, ओके, एक प्रकार से स्वर्ग की अनुभूति करना। तो अगर उनको उस स्वर्ग की अनुभूति करनी है, अगर उनको उस प्यारी सी लाइफ को एक्सपीरियंस करना है, तो उनको अपने अंदर के जो फ्लॉज हैं उनको एंड करके आपकी तरफ आना होगा, ओके। अपने अंदर के उन फ्लॉज को पूरी तरह से हटाकर, मिटाकर तब आपकी तरफ आना होगा। ये आपकी एनर्जी है, इतनी पावरफुल एनर्जी आप कैरी करते हैं, ओके। सो कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं इस चीज़ से, जो आपके बहुत ज़्यादा करीबी हैं, उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, ठीक है, इस पर्सन के अंदर आपके लिए प्यार है, ये पर्सन बहुत लॉयल है, लेकिन इस पर्सन से गलती ये हुई है कि इन्होंने आपको अलग अलग लोगों में तलाशा है। इनको यकीन नहीं हुआ कि इनको इतना अच्छा इंसान कैसे मिल गया, इनको इतना परफेक्ट इंसान कैसे मिल गया। तो जब इनको इनके पास्ट लाइफ के अच्छे कर्मों के अनुसार इनको एक अच्छा इंसान दिया ईश्वर ने, तो इनको ये चीज़ हजम नहीं हुई, क्योंकि ये किसी प्रकार की चाइल्डहुड इनसिक्योरिटीज़ वगैरह से गुजर रहे हैं एंड किसी प्रकार के ट्रॉमा से ये गुजर रहे हैं। इनके साथ अबैंडनमेंट इश्यूज़ हैं, इनके साथ इनसिक्योरिटी वाले इश्यूज़ हैं, ठीक है। इनको लगता है ये आपके लायक नहीं है,
इनको लगता है कि ये किसी के लायक नहीं है, इनको पता है कि इनके अंदर क्या खराबियां हैं, लेकिन ये उन खराबियों को बोल्ड वे में एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्लीन स्लेट बन के रहना, ठीक है। एकदम क्लीन स्लेट बन के इनको आना पड़ेगा आपकी तरफ, अपने अंदर की सारी खामियां खराबियों को हटाकर पूरी तरह से उनसे उनको नष्ट करके, उन सारी खराबियों को नष्ट करके तब आपकी तरफ आना पड़ेगा। तभी आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो इनको आपकी ऊर्जा में अलाउ करेंगे। अदरवाइज मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को आपके आसपास फटकने भी नहीं दिया जा रहा है, इस पर्सन को आपके आसपास आने भी नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। किसी प्रकार की कुछ नेगेटिविटीज़ है जो ये पर्सन आपके लिए कैरी करते रहे हैं। इस पर्सन ने आउट ऑफ इनसिक्योरिटी आपके साथ हो सकता है सीक्रेटली कॉम्पीट भी किया है। ये आपके खुद के हो सकता है घर के सदस्य हैं, आपके खुद के पार्टनर हो सकते हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा दुखद है। लेकिन इस पर्सन ने आउट ऑफ इनसिक्योरिटी आपके साथ compete करने का प्रयास किया हो, आप को एक ऑप्शन बनाकर रखने का प्रयास किया हो, जिससे कि इनका ईगो बूस्ट हो, ठीक है। आपका दिल तोड़कर इनका ईगो बूस्ट होता है, आपको दुख पहुंचाकर, आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करके, आपको धुतकार कर इनका अहंकार उसमें वृद्धि होती है। और ये सब करने के चक्कर में ये पर्सन ये भूल गया कि आप उस पर्सन का प्यार हैं। आप हो सकता है उस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार देते रहे हैं, आपने इस पर्सन की लाइफ बचाई, ठीक है। आपने उस पर्सन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, ठीक है। जब उस पर्सन को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब उसके आसपास कोई नहीं था, सिर्फ आप थे, ओके। लेकिन इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत बर्ताव किया और उस गलत बर्ताव को ये पर्सन स्वीकार करने के मूड में मुझे दिख नहीं रहा, ठीक है। एंड इस वजह से ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आपके साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं। इस पर्सन ने आपको मल्टीपल लोगों में तलाशना चाहा, इस पर्सन ने आपको पूरी तरह से रिप्लेस कर देना चाहा, आपको हर प्रकार के लोगों में ढूंढने की कोशिश करी। ये पर्सन अगर कहीं पर भी चल रहा होता है या कहीं पर भी जा रहा होता है तो ये आपसे बेहतर की तलाश में रहता है, ठीक है, कि आपसे बेहतर क्या है। आपसे बेहतर ढूंढने के चक्कर में इस पर्सन ने आपको ही दूसरों में तलाशना शुरू कर दिया। लेकिन ईश्वर ने इस पर्सन को ये चीज़ बहुत जल्द रियलाइज़ करा दी है कि चाहे इस पर्सन को अच्छी सूरत मिल जाए, लेकिन इस पर्सन को अच्छी सीरत, आपके जैसी सीरत वो नहीं मिलने वाली है। जो प्रेम, जो केयर, जो लव, जो अफेक्शन, जो नर्चरिंग बिहेवियर, जो सपोर्ट आपने इस पर्सन को दिया है, वो इस पर्सन को ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। एंड इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि हर एक व्यक्ति हर किसी के लिए नहीं बना होता है, ठीक है। कोई एक खास व्यक्ति होता है जो पर्टिकुलरली आपके लिए बना होता है, जो आपको प्यार देता है, आपकी केयर करता है, जो दिल से जेन्युइनली आपकी केयर करते हैं, सिर्फ दिखावे की सिंपैथी नहीं, जो जेन्युइनली ग्राउंड लेवल पर आकर आपकी मदद करता है। इस प्रकार का व्यक्ति मुझे दिख रहा है जिसने आपको बहुत धुतकारा है, आपका बहुत तिरस्कार किया है। और ये चीज़ देखकर आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं ये इस पर्सन से बहुत ज़्यादा रुष्ट है, बहुत नाराज़ हैं। एंड इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है, इस पर्सन को ये चीज़ अच्छे से पता है कि इसने क्या क्या गलतियाँ करी हैं। इस पर्सन को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है, ठीक है। एंड उसको बहुत अच्छे से पता है कि उसने आपको दुख पहुँचाया है और ये जानबूझ के किया है उस पर्सन ने, ये भी उसको पता है। लेकिन इन बातों को एडमिट करने के लिए जिगरा चाहिए जो उसके अंदर नहीं है, ओके। एंड दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज इग्नोरिंग यू, अवॉइडिंग यू, एंड दिस पर्सन इज गिविंग यू अ साइलेंट ट्रीटमेंट, ओके। एंड आपको यूनिवर्स यही कह रहे हैं, आपको डिवाइन एनर्जीज यही कह रहे हैं कि आपको अभी इस पर्सन को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए, ओके। अभी फिलहाल मुझे दिख रहा है ये पर्सन सोल सर्चिंग कर रहा है। इस पर्सन को अपनी गलतियों का बहुत अच्छे से एहसास है, इस पर्सन को इस बात का अच्छे से रियलाइजेशन है कि इस पर्सन ने कहाँ कहाँ गलतियाँ करी हैं, कहाँ कहाँ आपको दुख पहुँचाया है, कहाँ कहाँ पर इस पर्सन ने आपके साथ गेम्स खेले हैं, आपसे झूठ बोला है, आपके बारे में गलत बातें, गलत अफवाह फैलाई है, आपको एज अ विलन बनाने का प्रयास किया है दूसरों के सामने, ताकि वो एक अपनी अच्छी छवि बनाकर रखे, सीक्रेटली कॉम्पीट करने के चक्कर में, ओके। तो इस पर्सन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक ऐसे पर्सन के अगेंस्ट इस पर्सन ने एक मोर्चा खोल लिया
जो हमेशा से उसका सपोर्टर रहा है, जो कि आप हैं, राइट? सो यू हैव सपोर्टेड दिस पर्सन एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम एंड दिस पर्सन हैज़ गॉन ऑल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ओके? इस पर्सन ने आपके सबसे बड़े शत्रु होने का रोल प्ले कर दिया, ओके? और सत्य ये है कि ये पर्सन आपसे प्रेम भी करता था या करती थी। सो आपका जो सबसे करीबी है, निकटवर्ती है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो इस प्रकार की हरकतें कर रहा है, बिकॉज उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्लीन स्लेट बन के आपकी तरफ आना, और ऐसा उनको करना ही पड़ेगा बिकॉज जब हैलोजन चमकता है तो यू नो फ्लोर पर कहाँ पर गड्ढे हैं, कहाँ पर कीचड़ है, कहाँ पर पैर फिसल सकता है, ये सब कुछ क्लियर दिखता है। तो आप वो हैलोजन हैं, ओके? उस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास है। आपके आभा मंडल में आते ही उस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो जाता है, लेकिन उस पर्सन को आदत है नकली ज़िंदगी में जीना, ओके? नकली लोगों के बीच में जीना, ऐसे लोगों के बीच में जीना जो उसको जानते ही नहीं हैं, जो उसके एक्चुअल सपोर्टर ही नहीं है, जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता वो जिए या मरे, ओके? वो बस छोटी सी सहानुभूति उसको दिखाते हैं और उनसे वो खुश हो जाता है, उसको लगता है कि वो उसके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट हो गया। तो ऐसा नहीं है। उस पर्सन को इस बात का रियलाइजेशन होगा एंड आपको बोला जा रहा है कि आप अभी इस वक्त कुछ भी ना करें, आप उसको उसके हाल पर छोड़ दें, ओके? एंड जब सही समय आएगा, उचित समय आएगा, जब समय उस व्यक्ति का अहंकार तोड़ेगा, तब वो व्यक्ति स्वयं आपकी तरफ आएगा, आपसे माफ़ी मांगेगा, ओके? एंड उस पर्सन को ये रियलाइजेशन होगा कि वो किस प्रकार की झूठी ज़िंदगी में जी रहा था, वो किस प्रकार के झूठ से पूरी तरह से खुद को घेर रखा था उसने, और उसने आपका तिरस्कार करके बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ी गलती करी है। इस बात का रियलाइजेशन वो जल्दी ही करने वाले हैं, ओके? ये जो कोई भी पर्सन है। सो दिस पर्सन इज़ अवॉइडिंग यू बिग टाइम। सो अगर ये आपकी सिचुएशन है, ये डाउनलोड आपके साथ अगर रेजोनेट कर रहा है, तो आपको यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि उस पर्सन के पीछे मत पड़े, ठीक है? उसको उसके हाल पर छोड़ दें, वो अपने आप ही सेल्फ रियलाइज करेगा। ये एक ऐसा पर्सन है जो एक्सपीरियंसेस से सीखता है, ठीक है? जब ये ठोकर खाता है तब ये सीखता है। आपके बड़बड़ाने से, आपके कुछ कहने से, आपके रिबेलियस होने से वो पर्सन नहीं सुधरेगा, ओके? वो तभी सुधरेगा जब वो ठोकर खाएगा। तो उस पर्सन को ठोकर खाने दीजिए एंड अपने आप ही वो पर्सन सुधर के आपकी तरफ आएंगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे या मांगेंगी, ओके? ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स। लेट्स सी। इस पर्सन ने आपके बारे में बहुत झूठी बातें भी फैलाई हैं, ठीक है? आपको एज अ विलन पोर्ट्रे किया है, आपको लोगों के सामने बुरा बनाने की कोशिश करी है, आपकी एक गलत छवि प्रस्तुत करी है इस पर्सन ने, ओके? आपकी अच्छाइयों का बखान करने के बजाय इस पर्सन ने आपकी बुराइयां करी हैं। व्हाट मतलब आप क्या ही कहेंगे इसको, व्हाट एन एगनी, मतलब बहुत ही दुखद है ये। आपके जिस करीबी व्यक्ति को आपका सबसे बड़ा सपोर्टर होना चाहिए था, उसने आपके लिए एक बहुत ज़्यादा बड़े शत्रु का रोल निभाया है, राइट? सो यहाँ पे एक सॉन्ग चैनलाइज हो रहा है जो बहुत सटीक बैठता है इस सिचुएशन में। दुश्मन ना करे दोस्त ने ये काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है, राइट? तो ये बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग है जिस किसी के लिए भी ये चीज़ आ रही है, ओके? वॉन्ट्स यू बैक। ये पर्सन आपको वापस चाहते हैं अपने जीवन में। दिस पर्सन वॉन्ट्स यू बैक, या लुकिंग यू अप, रिसर्चिंग यू, स्टडिंग यू, गेटिंग इन्फो। ये आपके बारे में कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके? रिसर्च कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं, आपको तलाश रहे हैं। ये पर्सन ऑनलाइन हो सकता है, ये आपको तलाश रहे हों, फ़ोन पर कुछ देख रहे हों, या सी बैड कर्मा, ओ माय गॉड, या सो ये इस पर्सन के बुरे कर्म है कि ये अब आपके तरफ आ नहीं सकते हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स इनको अलाउ नहीं कर रहे हैं आपके आसपास, आपके स्पिरिट गाइड्स इनको अलाउ नहीं कर रहे हैं आपके आसपास। ये इस पर्सन ने बहुत सारा बैड कर्मा जनरेट कर लिया अपने लिए, ओके? आपके साथ गलत करके, बिकॉज आपने इस पर्सन का हमेशा साथ दिया, आपने हमेशा इस पर्सन को सपोर्ट किया, ओके? तो दिस पर्सन हैज़ जनरेटेड सम बैड कर्मा। मूविंग ऑन।
आप मूव ऑन कर चुके हैं, या थैंक यू नेक्स्ट। सी, आप अब मूव ऑन करने के मूड में दिख रहे हैं मुझे, आपका कोई ध्यान अब इस पर्सन की तरफ नहीं है, या बट दिस पर्सन वॉन्ट्स यू बैक। ओके, इस पर्सन का बैड कर्मा है कि आप इस पर्सन का साथ छोड़ने को अब पूरी तरह से रेडी हैं, तैयार हैं, बट दिस पर्सन वॉन्ट्स यू बैक। ओके, ये आपको अपने जीवन में वापस चाहते हैं, राइट। रिजेक्टेड, आपने इस पर्सन को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है, और ये पर्सन ऐसे प्रिटेंड करते हैं एज इफ इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, ठीक है। रिजेक्ट आपने किया है इनको, बिकॉज इस पर्सन को अबैंडनमेंट इशू है, तो इसलिए ये पर्सन ऐसे दिखाते हैं एज इफ यू नो उन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, लेकिन ये जो रिजेक्शन है ये आपकी तरफ से आया है, ये आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आया है। दे आर नॉट अलाउिंग दिस पर्सन इन योर एनर्जी। ओके, इस पर्सन को आपकी एनर्जी में अलाउ नहीं किया जा रहा है। इस पर्सन को क्लीन स्लेट बनकर आपकी तरफ आना पड़ेगा, एकदम क्लीन, ओके, बिना किसी मैल के आपकी तरफ आना पड़ेगा, बिल्कुल साफ मन के साथ। ओके, या एन ऑफर, ये पर्सन आपको ऑफर करना चाहते हैं कुछ। ओके, मे बी दिस पर्सन वॉन्ट्स टू ऑफर यू समथिंग, आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, या और ये चीज़ देखकर क्या आप मूव ऑन करने के लिए तैयार हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एजिटेट होते हैं, ठीक है, लेकिन ये वो चीज़ दिखाते नहीं हैं, ये प्रिटेंड ऐसे करते हैं एज इफ इनको फ़र्क नहीं पड़ता, नॉनचिलेंट एनर्जी में रहने की दिखावा करते हैं ये पर्सन। या दिस पर्सन फोर्सेस यू, ओके, ये आपको फोर्स करते हैं, आपकी तरफ से रिएक्शन आए, आप अपना टेम्पर लूज करें, पेशेंस लूज करें, ये पर्सन आपको फोर्स करते हैं। एंड जब आप अपना टेम्पर लूज करते हैं, पेशेंस लूज करते हैं, तो उस चीज़ का ये पर्सन तमाशा करते हैं, उस चीज़ के बारे में ये पर्सन चीख चीख कर सबको बताते हैं, आपको एज अ विलन पोर्ट्रे करते हैं। इस प्रकार का ड्रामा इस पर्सन ने किया है, एंड डेफिनेटली स्पिरिट गाइड्स दे नो अबाउट दिस, एंड दिस पर्सन हैज़ क्रिएटेड सम बैड कर्मा। ओके, इस पर्सन ने अपने लिए बैड कर्मा जनरेट कर लिया है ऐसा करके। ये गेम्स हैं, ये माइंड गेम्स हैं, इस पर्सन ने खेला है, आपको गैसलाइट किया है, ठीक है, आपको ट्रिगर करता है ये पर्सन या करती है। सो दिस पर्सन ट्रिगर्स यू, ओके, एंड जब आप रिएक्ट करते हैं तो आपको एज अ विलन पोर्ट्रे किया जाता है, या लुकिंग फॉर डर्ट ऑन यू और वाइस वर्सा, या सी। सो आपके बारे में कुछ खराबियाँ ढूंढना, आपकी खराबियाँ तलाशना, ये काम है इस पर्सन का। ओके, आपकी कमियाँ तलाशना, ऐसा कुछ करता रहता है ये पर्सन। या डर्ट डिगिंग, गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी चीज़ों को उखाड़ते रहना, पुरानी चीज़ों के बारे में बातें करते रहना, इस प्रकार की चीज़ें इस पर्सन ने करी हैं। या राइट, लोगों को ऐसे दिखाना एज इफ ये विक्टिम है, लोगों को ऐसे दिखाना एज इफ इनके साथ बहुत बुरा किया आपने। ओके, और आपकी तरफ ये क्लीन स्लेट बन के नहीं आना चाहते हैं, आपकी तरफ ये अपनी गलतियों को स्वीकार करके नहीं आना चाहते हैं। आपसे इन्होंने कुछ चीज़ें छिपाई जो आपको पसंद नहीं आई, ठीक है, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप के रिश्तों में किसी प्रकार का कुछ छिपाना और इस प्रकार की चीज़ें हों। आपको एकदम ट्रांसपेरेंट रिश्ता पसंद है, जो इनके बस की बात नहीं है, ओके, जो इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। ये जो कोई भी पर्सन है जो आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपके साथ आंखें मिलाने से हिचकिचा रहे हैं, आपसे आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इस प्रकार के जो पर्सन हैं इनके बस की बात नहीं है ये, ठीक है। ये पूरी तरह से क्लीन होकर आना, अगर ये आते हैं आपकी तरफ क्लीन स्लेट बन के, तो ये एक चमत्कार से कम नहीं है, ओके, ये एक मिरेकुलस चीज़ होगी अगर ऐसा होता है तो, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये इनके बस की बात नहीं है। ओके, आपने हो सकता है इस पर्सन से खुद को डिटैच कर लिया, आपने इस पर्सन की एनर्जी को पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया है। या आप जितना ज़्यादा पहले हर्ट होते थे उतना आप अब उन चीज़ों से अफेक्टेड मुझे नहीं दिख रहे हैं यार। सी, दिस इज़ ट्रूथ, ओके, बिल्कुल क्लियर सत्य है ये, और ये चीज़ें, ये सत्य सामने आने वाला है या आ चुका है। दिस इज़ जस्टिस, या जस्टिस विल बी सर्व्ड। ओके, इस पर्सन ने आपको कंफ्यूज किया, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में डाला,
ठीक है, आपके प्रति इस पर्सन के मन में क्या है क्या नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा जगल किया है इस पर्सन ने। ठीक है, लोगों से, ऑप्शंस से आपको जगल किया है, आपको कंफ्यूजन में डाला है कि इस पर्सन के मन में एक्चुअल में है क्या आपके लिए। ठीक है, तो आप इस पर्सन के प्रति कोई धारणा नहीं बना पाते हैं। अब एक्चुअली इस पर्सन ने अपना जो ट्रॉमा है उसको हील करने के बजाय आपको ट्रॉमा में डालने का प्रयास किया। ठीक है, आपको ट्रॉमेटिक बनाने का प्रयास किया। ओके, सो इस पर्सन के अराउंड कुछ ट्रॉमा है जो इस पर्सन ने बचपन से झेला है, कुछ है। ओके, या सो ये पर्सन ट्रॉमेटिक है। राइट, या दिस पर्सन वॉन्ट्स यू बैक डेफिनेटली। ये आपके साथ हैप्पीली एवर आफ्टर चाहते हैं या चाहती हैं। ये चाहते हैं कि इन्होंने खुद को आपसे डिटैच कर लिया था, ये अपनी फीलिंग्स से भाग रहे थे, ये खुद से झूठ बोलते घूम रहे थे। इनकी खुद की जो बसाई हुई दुनिया है, इनकी जो हैप्पीली एवर आफ्टर है, ओके, ये उससे भाग रहे थे, डिटैच हो रहे थे, लेकिन दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम बैक। ओके, नाउ दिस पर्सन वॉन्ट्स यू बैक बट यू डोंट वॉन्ट दिस पर्सन बैक। सी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, या तो ये पर्सन, आप इस पर्सन को अलाउ नहीं कर रहे बिकॉज आपको पता है ये पर्सन मल्टीपल इस प्रकार की चीज़ें कर चुके हैं या कर चुकी हैं। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स आप दोनों ने इस प्रकार की एनर्जी मिरर करी है। ठीक है, आपने भी इस पर्सन को बिल्कुल उसकी एनर्जी को मिरर करके आपने दिया है। मल्टीपल टाइम्स इस पर्सन ने आपके साथ गेम्स खेलकर आपकी तरफ आने का प्रयास किया हो, आपको जगल करके इस पर्सन ने आपके साथ सब कुछ ठीक करने का प्रयास किया हो, तो आपने भी अपनी तरफ से प्रयास किया कि इसके साथ सब ठीक किया जाए, बट नाउ यू आर नॉट इन मूड। ठीक है, अब आप मुझे बहुत स्ट्रिक्ट एनर्जी में दिख रहे हैं, एकदम स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी में, एकदम काट के अपनी लाइफ से हटाने के मूड में, मूव ऑन वाली एनर्जी में, आप मूविंग ऑन। ठीक है, इनफ इज़ इनफ, इनफ विद द ड्रामा, डन विद द ड्रामा वाला। या आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा अब्यूजिव सिचुएशन रही है, बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा chaotic सिचुएशन रही है, एंड नाउ यू डोंट वांट दिस chaos anymore. ओके, यू आर मूविंग टूवर्ड्स पीस। अब आप पीस की तरफ आगे बढ़ चले हैं, या आप अपने आप में कंप्लीट हैं। ठीक है, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, आप कोडिपेंडेंट सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं। हो सकता है आप इस पर्सन पर आश्रित रहे हों। ठीक है, ये पर्सन आप पर आश्रित रहे हों, आप दोनों एक दूसरे पर डिपेंड रहे हों, किसी प्रकार से फोर्सफुली आप लोगों को एक दूसरे के साथ ज़बरदस्ती रहना पड़ रहा हो, या फिर एक दूसरे के साथ आप लोगों को चलाना पड़ रहा हो। बट ये जो इंडिपेंडेंट वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, सिंगल एनर्जी, ओके, आपको इस पर्सन के अराउंड हमेशा सिंगल फील हुआ है, आपको ऐसा फील कराया इस पर्सन ने अनवांटेड। मल्टीपल टाइम्स आपको इस पर्सन ने रिजेक्ट किया है, मल्टीपल टाइम्स इस पर्सन ने आपको अनवांटेड फील कराया है। ठीक है, आपकी ज़रूरत नहीं है, आपकी आवश्यकता नहीं है, आपके प्रेम की आवश्यकता नहीं है, आपसे प्रेम नहीं करते वो या करती हैं। ठीक है, तो आपको अनवांटेड फील कराया और वही चीज़ आपने इस पर्सन को मिरर करके दी है। ठीक है, जिस प्रकार का बर्ताव आपको उस पर्सन ने दिया, उसी प्रकार की एनर्जी आपने उस पर्सन को वापस दी है। ओके, ये एनर्जी आपने उसको वापस दी है, और ये देखकर वो पर्सन वाकई में शॉक में है। ठीक है, उसको एक्सपेक्टेड नहीं था, उसको लगा था कि आप शैटर्ड हो जाओगे, आप यू विल ब्रेक अपार्ट। ओके, आप पूरी तरह से तितर बितर हो जाओगे, आपकी एनर्जी हे वाय हो जाएगी, लेकिन आपने स्वॉर्ड उठाया है और उसको कट कर दिया अपनी लाइफ से। ओके, और आपको इसमें आपके शनिदेव का साथ मिला है, आपको जस्टिस दिया जा रहा है, बिकॉज डिवाइन एनर्जीज को ये पता है कि आपने ये जो कड़ा रुख अपनाया है ये एक्चुअल में सही के लिए है। ओके, सत्य के लिए है, आपके साथ गलत हुआ है और ये सत्य है, और आपको जस्टिस दिया जा रहा है। ओके, बिकॉज आप बहादुर हैं, बिकॉज आप साहसी हैं, यू आर अ ब्रेव हार्ट एंड यू डिजर्व टू बी क्राउंड। ओके, आप क्राउंड, या यू डिजर्व टू बी क्राउंड, आप ये ताज डिजर्व करते हैं, या यू ओन दिस। ओके, आपकी जो ब्रेवरी है उसको देखकर डिवाइन एनर्जीज आपसे बहुत इम्प्रेस्ड हैं। सो ये कुछ मैसेज आ रहा है, दिस पर्सन वॉन्ट्स यू बैक बाय द वे, बट आप क्या चाहते हैं ये टोटली आपके ऊपर है। ओके, राइट, सो एक बार मैं जानना चाहती हूँ कि इस सारी जो ये जो सिचुएशन है, अगर आपके साथ ये रेजोनेट हो रही है,
तो इस सिचुएशन में आगे होने क्या वाला है ये जानने का बड़ा मन कर रहा है मेरा। लेट्स सी क्या सिचुएशन रहेगी आगे, क्या सिचुएशन रहेगी आगे। तो मेरे जो भी कलेक्टिव्स ये सिचुएशन फेस कर रहे हैं उनके साथ आगे क्या सिचुएशन रहने वाली है, आगे क्या सिचुएशन रहने वाली है। क्या सिचुएशन रहेगी आगे, प्लीज बताइए, गाइड करिए एंजल्स। ओके माय गॉड, सी आगे जो भी सिचुएशन रहेगी, ओ माय गॉड, वाओ, न्यू पैशनेट बिगनिंग, ओके, या फिर दिस इज न्यू लव ऑल्सो, ओके, मे बी सम न्यू लव। अगर ये पर्सन आपको कंटिन्यू अवॉइड करता रहा, आपको रिजेक्ट करता रहा या रिजेक्ट करती रही, अवॉइड करती रही, तो आपकी लाइफ में कोई न्यू पैशनेट लव की एंट्री होने जा रही है। ओके, देयर विल बी अ न्यू पैशनेट लव जिसको आपने मैनिफेस्ट किया है, पॉसिबिलिटी है पास्ट में आपने मैनिफेस्ट किया है इसको। ओके, oh my god, yes, definitely new love, okay, and this love will be your soul partner, okay, yeah। तो या तो यहाँ पे अगर रिकन्सिलिएशन के लिए ये पर्सन रेडी होता है, आपकी तरफ क्लीन स्लेट बन के आपकी तरफ आते हैं, आपसे अपोलोजाइज करते हैं, अपनी गलतियों को एक्नॉलेज करते हैं जो ये अच्छे से जानते हैं कि इन्होंने करी है। ओके, एंड अगर ये उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आपकी तरफ क्लीन स्लेट बन के नहीं आ पाते हैं, जो कि मुझे नामुमकिन सा ही लग रहा है, ठीक है, ये इम्पॉसिबल सी सिचुएशन दिख रही है मुझे। ये पर्सन आपसे अगर माफ़ी मांगता भी है ना, तो हाथ जोड़ के बस खाली ऐसे, अरे माफ़ करो मुझे, बिकॉज इस पर्सन को ये रियलाइजेशन है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं गलत है। ओके, लेकिन जेन्युइन अपॉलॉजी ये पर्सन आपको नहीं देता है। जेन्युइन अपॉलॉजी वो होती है जो सॉरी बोल के नहीं होती है। जेन्युइन अपॉलॉजी वो होती है जो कभी रिपीट ना करी जाए, ठीक है, दोबारा आपको वो हर्टफुल सिचुएशन में ना डाला जाए, ठीक है, दोबारा आपको वो दुख ना पहुंचाया जाए, तो वो होती है जेन्युइन अपॉलॉजी, ठीक है। उसमें आपको सॉरी बोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, या सामने वाले को सॉरी बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। जब वो डीपली ये चीज़ रियलाइज़ कर लेता है कि उसने आपको वाकई में डीपली आहत कर दिया है, और एक ऐसे व्यक्ति को आहत किया है जिसने उसको हमेशा सपोर्ट किया है, जिसने हमेशा उसका साथ दिया है, उस पर्सन को ये रियलाइज़ होना कि वो आगे कभी आपको दुख नहीं पहुंचाएंगे या पहुंचाएंगी, दैट इज़ जेन्युइन अपॉलॉजी। ओके, दैट इज़ एक्चुअली इज़ फीलिंग रिग्रेटफुल, फीलिंग सॉरी। ओके, तो यस, आपने तो पूरी तरह से स्वॉर्ड उठा लिया है, आपने तो पूरी तरह से तलवार उठा रखी है, एंड आप मूव ऑन वाले मोड में दिख रहे हैं मुझे। ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे मुझे दिख रही है, या सो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबके साथ यूनिवर्स के डाउनलोड शेयर करूँ, मैं आप सबको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये ईविल आई पेंडेंट, ईविल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करे गए हैं फ्रेंड्स। ईविल आई ब्रेसलेट, ईविल आई पेंडेंट एंड कवच, ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स। ओके, एंड हम सभी जानते हैं कि ईविल आई ब्रेसलेट एंड ईविल आई पेंडेंट ये हमें नज़र दोष से सुरक्षित रखता है। नज़र इज़ बेसिकली जेलसी, नेगेटिव इंटेंशन, गलत मंशा जो लोग आपके अगेंस्ट कास्ट करते हैं, ठीक है। जब आप किसी के सामने पढ़ते हैं, कोई आपके बारे में गलत भाव रख रहा है, कोई गलत सोच रहा है, तो उसकी जो गलत मंशा है वो आपके आभामंडल को किसी भी प्रकार से इफेक्ट नहीं करती है, ठीक है। आप किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होते हैं उस चीज़ से, और उस व्यक्ति की जो गलत इंटेंशन है, गलत मंशा है, वो आपके ईविल आई प्रोटेक्टर से टकरा कर बैकफायर होती है। ओके, एंड इसी वजह से इसको रेगुलर रूप से धारण करके रखना चाहिए। आप लोग प्रेम पूर्वक इसको धारण करके रखें, इसके लिए मैंने इसे प्योर सिल्वर के ऊपर बनवाया है। एंड ये जो कवच है फ्रेंड्स, ये एक अभेद्य कवच है, असीमित शक्तियों को धारण करता है ये कवच। इस कवच को किसी भी प्रकार से भेदा नहीं जा सकता है फ्रेंड्स। आप ये मानकर चलिए, अगर आपने इस कवच को धारण कर रखा है तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, ईविल स्पेल, ब्लैक मैजिक, ब्लू मैजिक, ऑरेंज मैजिक, एनी काइंड ऑफ मैजिक, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी, बिकॉज वो आपके आसपास आते ही न्यूट्रलाइज कर दी जाएगी, जड़ से उखाड़ फेंकी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, सो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल कवच है, अभेद्य कवच है।
मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है, आपका अगर पूर्ण विश्वास हो, पूर्ण श्रद्धा भाव हो, तभी आप इसको ऑर्डर करें। इस कवच को धारण करने के कुछ सरल से नियम हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नियम है इसकी शुद्धि का आपको ध्यान रखना है। ओके, एक और चमत्कार ये कवच आपके जीवन में करता है अगर आप इसके नियमों का पालन कर लेते हैं। इसे लाल रंग के धागे में आप धारण करके रखते हैं, तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है, जो कि धन योग है फ्रेंड्स। ओके, सो फील फ्री टू SMS मी अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना है, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप अगर अलग अलग इन चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अलग अलग भी इन चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉम्बो पैक ऑर्डर करते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है फ्रेंड्स। ठीक है, सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी। आप मुझे SMS कर सकते हैं, आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर, एंड आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। फ्रेंड्स, मेरा जो फेसबुक प्रोफाइल है वो अंजलि चंद्र प्रकाश दुबे के नाम से है, आप वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID है anj.d24hrs। ओके, सो प्लीज फ्रॉड और फेक पेजेस से बचें। ओके, राइट, एक्सक्यूज मी, राइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स के। ओके, समथिंग अबाउट टैटू, कोई टैटू बनवा रहा है। ये कार्ड अपने आप निकल के आया, टैटू, किसी ने टैटू करवाया कुछ। ओके, योर हेटर्स कॉल यू फेक, लायर एंड आर जेलस ऑफ यू। सी, आपके जो हेटर्स हैं ये आपको फेक बोलते हैं, ठीक है, आपको नकली बोलते हैं, आपको झूठा बोलते हैं, ये आपको फेक कहते हैं, नकली कहते हैं, जेलस है ये आपसे, इनको बहुत जलन है आपसे, क्योंकि ये आपके सबसे बड़े फैन हैं। ठीक है, ये आपकी क्षमताओं को जानते हैं, ये जानते हैं कि आप का जो पोटेंशियल है वो अनमैच्ड है। ओके, दैट्स वाई आपकी छवि खराब करने के लिए आपके बारे में झूठी अफवाहें फैलाते हैं। स्पेंड टाइम अलोन टू हील योर सोल, या सो कुछ समय अकेले व्यतीत करें। ओके, ऐसा करने से आपकी आत्मा को हीलिंग मिलेगी। ओके, आपकी सोल हील होगी। सो आपको अकेले में समय व्यतीत करने के लिए कहा जा रहा है। इनकार्नेशन ऑफ गॉडेस, या सो आप किसी प्रकार की दैवी ऊर्जा का पुनर्जन्म है। इसी वजह से आपके जीवन में इतना इतनी ज़्यादा हार्डशिप्स रही, इतनी कठिनाइयाँ आपने फेस करी हैं, बिकॉज ये एक प्रकार का आपका लाइफ पर्पस है जो आप फेस करने के लिए आए हैं। अ प्रीस्ट एनवीज यू, सो कोई प्रीस्ट है जिनको आपसे बहुत चिढ़ है। ठीक है, कोई पुजारी, पूजा पाठ करने वाले, कोई कोई पर्सन, या एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग योर वे। जितना भी जिसको जलना है जलने दीजिए, आपकी तरफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। ठीक है, आपसे जो कोई जितना जलेगा आप उतना ज़्यादा तीव्रता से प्रोग्रेस करेंगे, उतनी ज़्यादा आपके जीवन में हैप्पी लाइफ होगी, उतना ज़्यादा आप अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम करेंगे। ओके, राइट, ओके, राइट, समथिंग अबाउट इमेच्योर फीमेल, कोई इमेच्योर फीमेल है। ठीक है, कोई ऐसी फीमेल है जो बहुत इमेच्योर है। ओके, बहुत ही नासमझ टाइप की है, डम्ब है। यू अनमास्क पीपल, आप लोगों को बेनकाब करते हैं। यू अनमास्क पीपल, राइट, आप अनमास्क करते हैं लोगों को। यस, 1111। ओके, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सही राह पर हैं। ओके, और वो आपके साथ हैं, वो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहिए। शिव शक्ति ऊर्जा आपके साथ है। आपकी जो शिव शक्ति ऊर्जा है वो बैलेंस में है। आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर, आप हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। ओके, तो हो सकता है आपका रीयूनियन होने वाला है, या स्पाइंग यू, कोई आपको स्पाई कर रहा है, कोई आप पर नज़र रख रहा है। द हेटर्स इन योर लाइफ वॉन्ट रिएक्शन आउट ऑफ यू, या सो आपके हेटर्स को कुछ रिएक्शन चाहिए होता है,
आपसे, वो आपको ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं ताकि आप ट्रिगर हो और उन पर अटैक करें, आपका टेम्पर लूज हो और वो आपकी बुराइयां करें। तो आपको जस्ट यूज़ योर डिसर्नमेंट कि वो किस प्रकार से आपको क्रोध दिला रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं, ठीक है, आपको ट्रिगर करके खुद लोगों की सहानुभूति बटोर रहे हैं, राइट। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के विजिलेंट हो जाएं। डिवाइन कपल, या डिवाइन कपल हैं आप, ओके। आपके ये जो पर्सन है जो आपकी अहमियत नहीं समझते हैं ना, दिस पर्सन इज नॉट योर पर्सन, ठीक है, ये आपके पर्सन नहीं है। आप हो सकता है किसी प्रकार के डिवाइन कनेक्शन में है, आप किसी प्रकार की ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ये बहुत बड़ा साइन है, ठीक है। दैट्स वाई इस पर्सन ने इसलिए आपकी बहुत ज़्यादा बेकदरी करी है, इसीलिए ये पर्सन आपकी ऊर्जा को समझ नहीं पाया, ओके। योर हेटर्स विल बी एक्सपोज्ड दिस ईयर, तो आपके हेटर्स को एक्सपोज कर दिया जाएगा, ओके, पूरी तरह से उनकी पोल पट्टी खोल दी जाएगी। या दे हेट पीपल लव यू सो मच, उनको पसंद नहीं है आपको, लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, या इसीलिए वो आपकी छवि खराब करने का प्रयास करते रहते हैं। अनएक्सपेक्टेड मनी इज कमिंग टू यू, तो आपकी तरफ अनएक्सपेक्टेड धन आने वाला है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपको उम्मीद नहीं थी इस धन की, ऐसा धन आपकी तरफ आ रहा है, ओके। ओके, जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई, सी ये सॉन्ग कोई आपके लिए डेडिकेट कर रहा है। उनको लगता है कि ओके, किसी पर्सन को ऐसा लगता है, ओह माय गॉड, सी दिस पर्सन, राइट, जिस पर्सन ने आपसे बेहतर की तलाश करी, ये जिस पर्सन से रिलेटेड डाउनलोड आया, इस पर्सन ने आपसे बेहतर की तलाश करते करते ना ये पर्सन थक गया, और इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप के जैसा कोई नहीं है, जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई। तो इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके जैसा कोई नहीं है, थक गए ये। शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आपके प्रति शत्रुता का भाव रखने वालों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, काउंटडाउन शुरू हो गया इनका, ठीक है, इनके पतन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आपके साथ इन्होंने शत्रुता मोल लेके ना बहुत ज़्यादा गलत किया। यू आर गुड एट करेक्टिंग योर सेल्फ, या आप अपनी गलतियों को सुधारना जानते हैं, आप अपनी गलतियों को मानना जानते हैं, आप अपनी गलतियों को बेबाकी से मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, या यूर अ हम्बल सोल। बट उस चीज़ को इन्होंने आपकी कमज़ोरी समझी, इनको लगता था कि आपको उनकी ज़रूरत है, उनकी आवश्यकता है, और एक समय पर आप इनके ऊपर निर्भर भी थे, ठीक है, लेकिन अब आप किसी भी प्रकार से इन पर निर्भर नहीं है। कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप था ये, बट ये अब कोडिपेंडेंट नहीं रहा। क्लीन अप द सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, या सो आपके जो फ्रेंड्स हैं इनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके शत्रु हैं, ठीक है, आपके खिलाफ गॉसिप करते हैं, गलत चीज़ें करते हैं। क्लीन अप योर फ्रेंड सर्कल। आपको अपने फ्रेंड्स को लेकर के विजिलेंट रहना है, कौन आपके सच्चे दोस्त हैं, कौन आपके कौन विश्वासघात करते हैं, कौन एक्चुअल में आपके फ्रेंड बनकर आप पर घात करते हैं। जस्ट क्लीन अप योर फ्रेंड सर्कल, नॉट एवरीबडी इज़ योर फ्रेंड, ओके। आई वॉन्ट टू टेक यू ऑन अ लॉन्ग ट्रिप विद मी, ओके, कोई आपको लॉन्ग ट्रिप पर ले जाना चाहता है अपने साथ, राइट। तो कोई आपको ऑफर करने वाला है कुछ, या कोई आपको लॉन्ग ट्रिप पर ले जाना चाहता है, मूविंग ऑन, और आप जाने के लिए तैयार भी दिख रहे हैं मुझे, ओके। ओ माय गॉड, ओके, वन लास्ट, ओके, दो आ गए हैं यहाँ पे। ओ माय गॉड, ऑल योर्स। सो कोई आपको सौंप रहा है खुद को, ठीक है, वो पूरी तरह से आपके हो चुके हैं, आप उनके हो चुके हैं, ऑल योर्स। यू विल बी वेरी सक्सेसफुल, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहने वाले हैं। यूर अ स्टार, ओके, यू हैव स्टार क्वालिटी, स्टार पावर, वाओ, ब्यूटिफुल। ओके, जस्ट फॉर यू, समथिंग अबाउट जस्ट फॉर यू, या कोई अपना दिल आपको दे रहा है जस्ट फॉर यू, ओके। सो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, गॉड इज जजिंग द एनिमीज एंड हेटर्स, ओ बिग टाइम। आपके हेटर्स और एनिमीज को गॉड जज कर रहे हैं, ओके, उनके खिलाफ क्या फैसला लेना है, उनका क्या करना है, ठीक है, उनके जो बैड कर्मा है उसका क्या करना है, ये फैसला लिया जा रहा है, यूनिवर्स फैसला ले रहा है इस चीज़ का, ओके।
सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल. थैंक यू.